तो जैसे जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ती जा रही है ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है। इस एपिसोड में दो बड़ी चीजें सामने आई है। पहला मेफिस्टो जो कहीं न कहीं इन सब के पीछे जुड़ा हुआ है और अब तो इस एपिसोड में इसका नाम भी लिया जा चुका है। एंड दूसरा ये कि अगाथा का बेटा अभी जिंदा है जो आपके सामने है, बस आपको पहचानने की देरी है। अगर आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि अगाथा डगर पे चलने के लिए डायनो की टोली बनाकर डगर के लिए दरवाजा खोल देती है और अब सभी डायन तैयार थी डगर के अंत तक पहुंचने के लिए। अब आगे अगाथा और उनके साथ वो सब डायने और वो लड़का सब आ चुके थे डायन डगर के रास्ते पर, जहाँ चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। यहाँ आने के बाद सब एक दूसरे से डिस्कशन करने लगते हैं, जैसे यहाँ नेटवर्क नहीं है या यहाँ अंधेरा क्यों है, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तभी वो लड़का बोलता है हमें इन सब के बजाय डगर पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद वो डायने लड़के से उसका नाम पूछती हैं, पर इस बार भी सेम वैसा ही होता है। उस लड़के के मुंह पर कोई मैजिकल स्पेल होता है जिससे वो जब भी अपना नाम या अपना पहचान बताने की कोशिश करता है तो वो किसी को सुनाई ही नहीं देता। उन सभी डायनों को ये लगता है कि इन सब के पीछे अगाथा है, पर अगाथा बताती है इस लड़के के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। इसके बाद अगाथा बताती है हमें आगे आने वाली चुनौतियों का मिलकर सामना करना है, हमें साथ रहना होगा। आगे इन विचेस में से एक विच को एक घर दिखाई देता है जिसके आसपास उजाला था। जिसके बाद पूरी टोली उस घर की तरफ बढ़ देती है। ये सब जैसे ही घर के अंदर जाते हैं सबके कपड़े पूरे चेंज हो जाते हैं एंड सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहे थे। अंदर आने के बाद जहाँ सभी विच घर देखने में बिजी थी, वहीं अगाथा घर से बाहर भागने का प्लान बना रही थी, पर बाद में उसे पता चलता है कि घर के सभी दरवाजे लॉक हैं। इसके बाद इन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है डायन डगर के पहले इम्तिहान में आपका स्वागत है। जिसके बाद लिखा होता है मेरी उम्र की है अहमियत, मुझसे अकेला न उलझ जाना, तुम्हें पागल सा कर दूं, मेरा हुनर है जाना माना। इस पहेली में ही उनका सब कुछ था, जिसे कुछ देर सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये एक वाइन है और फिर सब उस वाइन को पीते हैं सिवाय उस लड़के के। आगे हम देखते हैं जेनिफर उस लड़के से बोलती है तुम अगाथा से थोड़ा दूर ही रहना क्योंकि उसके लिए कोई उसका सगा नहीं। उसने डाक बुक के लिए अपने बच्चे तक को दाव पर लगा दिया और इसके बाद से उसके बच्चे का कोई पता नहीं। कोई सोचता है वो मर गया तो कोई कि वो एक डेमन बन गया या फिर मेफिस्टो का गुलाम। तो इससे हमें ये तो कंफर्म हो गया है कि इन सब के पीछे मेफिस्टो का कोई कनेक्शन जरूर है और आगे एपिसोड में हमें मेफिस्टो देखने को भी मिल सकता है। आगे हम देखते हैं एक वॉच में टाइमिंग स्टार्ट हो गई थी, जिसके बाद वो सभी विचेस तो वाइन पी जाती हैं, पर अगाथा इसे फेंक देती है क्योंकि उसे लगता है कि इसे पीने से कोई दिक्कत हो सकती है। तभी हम देखते हैं मिसेस हर्ट का चेहरा खराब होने लगता है और ये सब उस वाइन की वजह से हो रहा था और धीरे धीरे सभी विच के चेहरे ऐसे ही हो जाते हैं, पर अगाथा को कुछ नहीं होता है क्योंकि उसने वाइन को फेंक दिया था। आगे हम देखते हैं कि उनका चेहरा ठीक हो जाता है क्योंकि इसका असर सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए होता है। अगाथा तो बचने की कोशिश कर रही थी पर उसका ये आइडिया काम नहीं आता और वो पकड़ी जाती है और उसे वाइन पीनी पड़ती है, जिसके बाद उसका भी चेहरा ठीक वैसा ही हो जाता है। अगाथा बोलती है अगर इस वाइन में जहर था तो हमें इसका एंटीडोट बनाना होगा, जिसका काम ये जेनिफर को देती है क्योंकि वो इसमें माहिर है। जेनिफर उन सभी सामान को सभी में बांट देती है जिसकी उसे जरूरत थी उस एंटीडोट को बनाने में। उसके बाद सभी लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि सभी को कुछ न कुछ अजीब सा दिख रहा होता है, जैसे मिसेस हर्ट को वांडा दिखाई देने लगती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद एक एक करके सभी को कुछ न कुछ दिखाई देने लगता है, जिसमें से जीलिया लेडी डेथ को देखती है। ये वही लेडी डेथ है जिसके प्यार में हमारे थेनोस पागल हैं। मार्वल कॉमिक्स में थेनोस ने लेडी डेथ के लिए आधे यूनिवर्स को ही मिटा दिया था। आगे हम देखते हैं कि सभी को ये समझ आने लगा था कि ये सब बस एक छलावा है, रियलिटी नहीं। जिसके बाद वो सब वापस से सामान ढूंढने लगते हैं। उसके बाद जेनिफर एक सिंक में सभी मटेरियल को डाल देती है और उसे घुमाने लगती है। तभी अगाथा को उसका बच्चा दिखने लगता है जिसके पास वो डाक बुक भी रखी थी और फिर जेनिफर उसे आवाज लगाती है और उसका ये भरम भी टूट जाता है। जिसके बाद वो सब उस काढ़े को पी लेते हैं, पर तभी उन्हें पता चलता है कि मिसेस हर्ट ने वो काढ़ा पिया ही नहीं है और वो जल्दी से उन्हें काढ़ा पिला देती हैं और वहीं टाइम स्टॉप हो जाता है। तभी वो नोटिस करती हैं कि विंडो के रास्ते थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो समुद्र के नीचे हैं। वहीं दूसरी तरफ किचन का एक ड्रॉर खुल जाता है और वही पानी अब तेजी से अंदर आने लगा था। फिर वो सभी विचेस जल्दी जल्दी उसके अंदर जाने लगती हैं, जिसके बाद वो एक स्लाइडर के रास्ते बाहर आ जाती हैं। पर इस दौरान मिसेस हर्ट की डेथ हो गई होती है। मिसेस हर्ट
हर्ट का एक नाम सेरेन भी होता है। और जब विचेस ये बोलती है कि सेरेन की मौत हो गई है तो अगाथा बोलते हैं ये सेरेन कौन है। अब अगाथा ऐसा क्यों बोली ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।